हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हीप एंड स्टैक क्या होते हैं और हमने देखा था कि उनके यूजेस क्या हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स को आप इस तरह से समझ सकते हो कि वेरिएबल एक टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन होती है जो कि आपके इंफॉर्मेशन को कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टोर करके रखती है। ठीक है, दोबारा बताता हूँ सिंपल वर्ड्स में। अगर हम वेरिएबल को देखें तो वेरिएबल मेरा एक टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन होता है जो कि मेरे इंफॉर्मेशन को या डाटा को कुछ फिक्स टाइम के लिए या पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टोर करके रखती है। बट वो टाइम जो होता है मेरा टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। ठीक, तो सपोज करो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 10 + 20 का सम करके दिखाना है, राइट। उसके लिए पहले आपको अपने पहले वैल्यू 10 को स्टोर करके रखना पड़ेगा कहीं पे। देन आप सेकंड वैल्यू 20 को लोगे, उसको स्टोर करोगे। फिर आप उन दोनों के ऊपर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। देन उसका आउटपुट आपको 30 मिल जाएगा, राइट। तो मतलब मुझे अपने डाटा को कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा जब भी मैं उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ एडिशन का। तो चलो फिर देखते हैं कि कैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। अब वेरिएबल्स जो है आपके, अगर आपको डिक्लेयर करना है तो उसका भी कुछ सिंटैक्स होता है। अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले आपको वेरिएबल का टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। फिर उस वेरिएबल का नाम दोगे एंड देन आप उसकी वैल्यू दोगे। कैसे डिफाइन करोगे वेरिएबल को? सबसे पहले आपको वेरिएबल का टाइप बताना पड़ेगा, फिर वेरिएबल का नाम दोगे और उसके बाद आप उसकी वैल्यू दोगे। तो सपोज करो मेरे को इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, राइट। तो इंटीजर मेरा क्या होता है, नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। तो मैं कैसे डिक्लेयर करूंगा? सबसे पहले मेरे को इंटीजर टाइप के वेरिएबल का टाइप देना पड़ेगा। तो जो मेरे वेरिएबल का टाइप है वो मेरा इंटीजर है, तो मतलब इन। फिर वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे ए लिखा। देन इसकी वैल्यू मैंने 10 कर दी। ठीक है, तो ये मेरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। ऐसे ही अब अगर आपको फ्लोटिंग टाइप का, मतलब फ्लोटिंग टाइप का नंबर्स अगर आपको डिक्लेयर करना है, फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल आपको चाहिए, तो आप कैसे करोगे? उसके लिए आप लिखोगे फ्लोट, फिर कुछ भी वेरिएबल का नाम दे दो, एबीसी एनीथिंग। मैंने यहाँ पे ए ऑलरेडी दे रखा है तो आप उस ए को दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको कुछ और नाम देना पड़ेगा वेरिएबल का। सो लेट्स से फ्लोट बी दे दिया। देन फ्लोटिंग नंबर दो आप 0.1, और लास्ट में आपको एफ लगाना पड़ेगा क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो होते हैं हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो 0.1 एफ एंड देन सेमीकोलन। तो ये मेरा एक वेरिएबल बन गया बी, जो कि मेरा टाइप है जिसका फ्लोट, एंड ये मेरे पॉइंट नंबर्स को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, अब अगर आपको इनकी वैल्यू देखनी है तो आप सिंपल अपना जावा का सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड का यूज करके आप इनकी वैल्यू प्रिंट करा सकते हो। तो मैंने पहले प्रिंट कराया ए, फिर मैंने इसके बाद प्रिंट कराया बी। अब आप इन वेरिएबल्स की वैल्यू देख लो, तो आपको मिलेगा 10 एंड 0.1। ठीक है, जो कि मेरा इन वेरिएबल्स की वैल्यू है, इंटीजर एंड फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल की वैल्यू है। सिमिलरली अगर आपको स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिफाइन करना हो तो आप कैसे करोगे? अच्छा, जावा में स्ट्रिंग जो होती है ना, ये क्लास होती है। सो मैं जो यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा वो क्लास टाइप का बनाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, वैसे ही अब मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा स्ट्रिंग टाइप का। इसकी वैल्यू दूंगा, इसका वैल्यू दूंगा, वैल्यू नहीं एक्चुअली में इसका नाम दूंगा स्ट्रिंग सी, जो कि मेरे वेरिएबल का नाम हो गया। इसके बाद हेलो। सो ये इसकी वैल्यू हो गई। सो सी मेरा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने हेलो दी है। इसको प्रिंट करा के देखते हैं। यहाँ पे आप सी कर दो, सो आप यहाँ पे देखोगे, सो यहाँ पे मेरा तीनों प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं मेरे जावा में वेरिएबल्स। इस तरह से आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो। अच्छा, अब देखते हैं कि कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं। तो जावा के अंदर आपके पास 4 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है नॉन स्टैटिक, एक होता है लोकल, और एक होता है रेफरेंस वेरिएबल। दोबारा बताता हूँ, जावा में मेरे पास 4 तरह के वेरिएबल्स होते हैं: स्टैटिक वेरिएबल्स, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल, और रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल हमने देखा था अपने लास्ट वीडियो में, जब भी हम क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वहां पे हम एक रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो कि मेरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करके रखता है। वो था मेरा रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ पे देख सकते हो
कि मैंने ये जो वेरिएबल्स बनाए हैं ये मेरे इस मेथड के अंदर है, ठीक है। तो मतलब मैं इन वेरिएबल्स को अगर मेरे को यूज करना होगा तो मैं इसी मेथड के अंदर यूज कर सकता हूं, मैं कोई और मेथड बना के इन वेरिएबल्स का यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्योंकि ये जो वेरिएबल्स बने हैं मेरे एबीसी, ये इस मेथड के अंदर है और ये खाली इसी मेथड के अंदर ही यूज कर सकते हो आप, ये कहलाएंगे आपके लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये जो हमने अभी बनाए थे ये मेरा एग्जांपल हो गया लोकल वेरिएबल्स का, ठीक है। अब रेफरेंस वेरिएबल का एक बार आपको और बता देता हूं। रेफरेंस वेरिएबल के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ऐप इक्वल टू न्यू ऐप1। अब यहाँ पे ऐप जो है ये आपका रेफरेंस वेरिएबल हो गया, ठीक है। इसके बाद ये जो वेरिएबल्स है एबीसी, ये आपके इस मेथड के अंदर है ना, मेन मेथड के अंदर है, मतलब ये वेरिएबल्स इस मेथड के लोकल हुए, तो ये लोकल वेरिएबल्स हो गए आपके, ठीक है। अब बताता हूं आपको कि इंस्टेंस और नॉन इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, या फिर आप कह लो, देखो, इंस्टेंस वेरिएबल्स, नॉन इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं आप उनको नॉन इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हो, क्योंकि वो स्टैटिक वेरिएबल्स को आप नॉन इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हो, ठीक। तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल कह लो या स्टैटिक या इंस्टेंस वेरिएबल कह लो, ठीक है। इनमें एक बहुत बेसिक सा फर्क है, तो स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल में एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। जब भी मैंने अपने क्लास के अंदर सबसे टॉप लेवल पे, ठीक है, कोई वेरिएबल डिफाइन किया, लेट्स से इंट के इक्वल टू 1, तो ये मेरा हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये क्लास के सबसे टॉप लेवल पे है, ठीक। और जब मैं कोई और वेरिएबल डिफाइन करूंगा, लेट्स से इंट आई इक्वल टू 2, ठीक है, और मैं इसके आगे लगा दूंगा स्टैटिक कीवर्ड, तो ये मेरा हो गया स्टैटिक वेरिएबल। सिंपल है। अगर मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन किया जो कि जस्ट मेरे आफ्टर क्लास है, तो वो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। और अगर मैंने एक वेरिएबल अगेन डिफाइन किया जस्ट आफ्टर क्लास विद स्टैटिक कीवर्ड, तो वो मेरा स्टैटिक वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इंस्टेंस वेरिएबल, ये हो गया आपका स्टैटिक वेरिएबल, ठीक। अब इस इंस्टेंस वेरिएबल को आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हो, ठीक है। और ये हो गया आपका स्टैटिक वेरिएबल कह लो या फिर आप इसको नॉन इंस्टेंस वेरिएबल कह लो, जस्ट अपोजिट नाम है इनके, ठीक है। तो इंट के इक्वल टू 1 जस्ट आफ्टर क्लास है, इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। अगर मैं अगेन कोई वेरिएबल डिफाइन करूं जस्ट आफ्टर क्लास और वो स्टैटिक कीवर्ड यूज कर रखा है मैंने उसके साथ, तो वो मेरा स्टैटिक वेरिएबल हो गया। तो इंस्टेंस वेरिएबल को आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हो एंड स्टैटिक वेरिएबल को आप नॉन इंस्टांस वेरिएबल भी कहते हो, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके वेरिएबल्स, हमने देखा इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। अगर मेन मेथड के अंदर मैंने कोई वेरिएबल बना दिया तो ये मेरा हो गया लोकल वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद अगर मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं एंड, हाँ, क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, अब यहाँ पे जो एपीपी है मेरा ऐप बेसिकली, ये मेरा हो गया रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक। सो आई होप मैं यहाँ तक क्लियर होऊंगा। अब ये तो हमने देखा वेरिएबल्स की बात, अब चलो इनको और डीप एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे हम इनका यूज करते हैं, राइट। तो अच्छा, अब एक चीज देखना आप, इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट अब मैंने बना दिया, ठीक है, इसको मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, जैसे पेंट ओपन करते हैं पहले हम। तो हमें पता है जावा के अंदर मेरा जो होता है हीप मेमोरी होता है, राइट। सो सपोज करो ये आपका हीप मेमोरी है, ठीक है, क्या है ये आपका हीप मेमोरी, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं हीप मेमोरी, राइट। अब आपने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, तो मतलब हीप मेमोरी के अंदर आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा। सो लेट्स से आपका ये एक ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया एक ऐप क्लास का, ठीक है।
अब हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट तो जाएगा मेरा हीप में, राइट, बट जो इसका रेफरेंस वेरिएबल जाएगा वो मेरा जाएगा स्टैक के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा स्टैक है। अब इसका रेफरेंस वेरिएबल क्या था, मेरा ऐप था। तो अब ये ऐप जो है मेरा यहाँ पे जाएगा, इस स्टैक के इस फ्रेम के अंदर जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा ऐप, ठीक है। ये मेरा रेफरेंस वेरिएबल हो गया और ये मेरा इस ऐप का ऑब्जेक्ट हो गया। इसको भी लिख देते हैं हम ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखना अब क्या है कि जब भी आप अपने जावा प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो जो भी आपके इंस्टेंस वेरिएबल हैं वो सारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होंगे। मतलब अब यहाँ पे मेरा इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, के इक्वल के है, राइट। के की वैल्यू क्या है, 1 है। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मेरा के इक्वल टू 1 भी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई और वेरिएबल बना दिया, लेट्स से मैं एक और इंस्टेंस वेरिएबल बनाता हूँ एल इक्वल टू 30। तो ये एल इक्वल टू 30 भी मेरा इसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक। अब आप सपोज करो कि मैंने यहाँ पे तो अभी एक ही ऑब्जेक्ट बनाया था। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। तो अब दोबारा क्या होगा मेरा, अच्छा अब आप वेरिएबल के नाम सेम नहीं दे सकते कि मेरे को डुप्लीकेट वेरिएबल का एरर दे रहा है, तो हम इसको F1 कर देते हैं। मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, अगेन क्या होगा, मेरा हीप के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और उसका जो मेरा रेफरेंस वेरिएबल होगा वो अगेन मेरा यहाँ पे इस स्टैक के इस फ्रेम के अंदर स्टोर हो जाएगा F1 करके। ये मेरा एड्रेस कंटेन करेगा, रेफरेंस वेरिएबल किसका एड्रेस, इन ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो कि मेरे हीप के अंदर स्टोर है। अब आप जितने बार ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास के अंदर, उतने बार आपके हीप मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनता चला जाएगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे 30 ऑब्जेक्ट बना दिए अपने ऐप 1 क्लास के, तो इस हीप के अंदर मेरे पास 30 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, कुछ इस तरह से 30 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, ठीक है। और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी आपके इंस्टेंस वेरिएबल हैं उन सब की वैल्यू स्टोर होगी। सो अगर मेरा एक एक ऑब्जेक्ट मैंने ये बनाया, ठीक है, तो अब k इक्वल टू 1 जो है आपका एंड l इक्वल टू 30, ये आपका इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी होगा, ठीक है। आपके इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी होगा एंड l इक्वल टू 30, और आपके इन सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर होगा। तो द नंबर ऑफ टाइम्स वी क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है, उतने नंबर ऑफ टाइम आपके हीप मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट प्लेस हो जाएगा, और आपके क्लास के अंदर जितने भी आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू उस ऑब्जेक्ट के अंदर होगी, ठीक है। आई होप मैं यहां तक क्लियर होऊंगा। अब बात आती है कि अब अगर मेरा ये k इक्वल टू 1 जो कि मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है, l इक्वल टू 30 अगेन एक इंस्टेंस वेरिएबल है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और वो ऑब्जेक्ट मेरा हीप के अंदर गया, और उस हीप के अंदर जो ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ उसके अंदर मेरे इन इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू चली गई, k इक्वल टू 1 है, k इक्वल टू 1 एंड l इक्वल टू 30। तो फिर अब मैं इनको एक्सेस कैसे करूं, मैं कैसे इनकी वैल्यू प्रिंट कराऊं। अब अगर आपको इनकी वैल्यू यूज करनी है तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आप इन रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके आप इनकी वैल्यू प्रिंट करा लो। तो कैसे कराएंगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाया था ऐप एंड ऐप 1, आप कोई भी एक वेरिएबल उठा लो। सो लेट से मैं यहाँ पे ऐप के साथ जाता हूँ, सो ऐप लिखोगे वेरिएबल का नाम डॉट। अब आप देखो यहाँ पे मेरे को ये पॉपुलेट कर रहा है के एंड एल, क्यों, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे दोनों इंस्टेंस वेरिएबल चले गए हैं, के एंड एल। तो आप यहाँ पे लिख दो ऐप डॉट के, एंड फिर सिमिलरली आप यहाँ पे प्रिंट करा लो। अब एक हमने ऐप का यूज करके प्रिंट कराया, एक हम ऐप 1 का यूज करके प्रिंट करा लेते हैं, ऐप 1 डॉट एल, ठीक। तो देखो यहाँ पे एक मैंने ऐप का यूज करके प्रिंट कराया एंड एक मैंने यहाँ पे ऐप 1 का यूज करके प्रिंट कराया, ठीक। अब हम इसको अभी प्रिंट कराते हैं। तो ये देखो अब आप यहाँ पे देखोगे तो वैल्यू मेरे को मिल गई, के की वैल्यू 1 दी थी मैंने एंड एल की 30 दी थी। तो ये मेरा प्रूफ करता है कि जो भी मेरे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होते हैं, और अगर मेरे को उनको एक्सेस करना है तो मैं सिंपल अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, डॉट ऑपरेटर लगाऊंगा, और बस उन वेरिएबल्स का नाम लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा जो है वो मेरा वैल्यू प्रिंट कर देगा।
तो अब तो ये था कि आपका ठीक है कि जो इंस्टेंस वेरिएबल आते हैं आपके ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं, तो स्टैटिक वेरिएबल्स कहाँ जाते हैं? क्लास के कॉमन मेमोरी के अंदर आपके स्टैटिक वेरिएबल स्टोर होते हैं। ठीक, क्लास की कॉमन मेमोरी होती है जिसके अंदर आपके स्टैटिक वेरिएबल्स स्टोर होते हैं। तो अब बात आती है कि अब आप स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस करोगे? तो स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए जो रिकमेंडेड तरीका है वो क्या है? क्लास का नाम, क्योंकि क्लास के कॉमन मेमोरी के अंदर होता है। ओके, तो आप लिखोगे क्लास का नाम app1 डॉट ऑपरेटर लगाओ, और अब आप यहाँ पे देख सकते हो आई मेरे को दिखा रहा है, राइट, ओनली आई दिखा रहा है क्योंकि मेरा आई जो है मेरा स्टैटिक वेरिएबल है। तो अब आप इसको आप इस तरह से एक्सेस कर लो। तो यहाँ पे आप देखो आई की वैल्यू आपकी 2 थी, तो यहाँ पे आपकी आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। तो ये मेरा तरीका था इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने का। इंस्टेंस वेरिएबल वेरिएबल एक्सेस, एंड आप इस तरह से क्लास का नाम डॉट ऑपरेटर, फिर आप वेरिएबल का नाम जब आप लगाओगे तो आप इस तरह से स्टैटिक वेरिएबल्स को आप एक्सेस कर सकते हो जो कि आपके क्लास के कॉमन मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस आप इस तरह से कर सकते हो। तो अभी हमने देखा इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल और रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं, और कैसे आप इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल को आप एक्सेस करते हो। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि अब आपने मेरे को इंस्टेंस वेरिएबल को भी एक्सेस करने का तरीका बता दिया और स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने का भी तरीका बता दिया, जो कि हम यूज करते हैं। कैसे एक्सेस करते हैं? क्लास का नाम डॉट आई डॉट ऑपरेटर फिर आई जो कि वेरिएबल का नाम, इस तरह से आप स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करते हो। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डॉट ऑपरेटर लगा के वेरिएबल का नाम आप जब आप देते हो तो आप इस तरह से इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस करते हो। तब आप यहाँ पे ये पूछ सकते हो कि अब आप लोकल वेरिएबल को किस तरह से एक्सेस करोगे? तो यहाँ पे सिंपल जवाब ये है कि लोकल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको क्लास या ऑब्जेक्ट, क्लास का नाम या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोकल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको क्लास या ऑब्जेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे देखो मैंने ओ वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू 1 है, ये मेरा इस मेन मेथड के अंदर है, मतलब ये लोकल वेरिएबल है। अब मुझे अगर इसे एक्सेस करना है तो मैं सिंपल सिस आउट के अंदर इस वेरिएबल का नाम दे दूंगा। ठीक है, तो ये देखो मेरा ये प्रिंट कर देगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ठीक है, इसको हम किसी एक पर्टिकुलर मैसेज के साथ प्रिंट कराते हैं। तो मैसेज कैसे प्रिंट कराओगे? प्लस सिंबल लगाओ, कॉन्कैटिनेट करने के लिए डबल कोट्स के अंदर आप यहाँ पे लगा दो, लिख दो लोकल वेरिएबल वैल्यू, लोकल वेरिएबल वैल्यू। ठीक, तो अब आप देखो ये प्रिंट कर देगा मेरा, ये मेरा प्रिंट करेगा 1 लोकल वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, जैसे मेरा प्रिंट कर दिया यहाँ पे 1 जो है मेरी लोकल वेरिएबल की वैल्यू है। तो मैंने कोई क्लास का नाम कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया, मैंने सिंपल इसको सिस आउट के अंदर डाल दिया और मैंने अपना लोकल वेरिएबल एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसके बाद अब यहाँ पे ये पूछ सकते हो कि क्या मैं स्टैटिक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट्स का यूज करके मैं एक्सेस कर सकता हूँ? तो हाँ, आप कर सकते हो, आप स्टैटिक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक्सेस कर सकते हो, बट आपको कंपाइलर जो है वो वार्निंग देगा, एंड ये रिकमेंडेड वे भी नहीं है। जब भी आप रियल लाइफ में जब भी आप अपने प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन डेवलप करोगे तो अगर आपको स्टैटिक को एक्सेस करना है तो आप हमेशा क्लास का नाम ही यूज करोगे, आप ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस नहीं करोगे। रिकमेंडेड तरीका नहीं है, बट यस नॉलेज पर्पज से आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? आप लिख दो ऐप डॉट आई। ठीक है, तब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू दे देगा। हम यहाँ पे एक मैसेज भी डिस्प्ले करा देते हैं, यूजिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल जो कि आई है उसको ऑब्जेक्ट का यूज करके मैं प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे देखो आप इसने वैल्यू तो दे दी, बट आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग भी दिख रही है, इट शुड बी एक्सेस्ड इन अ स्टैटिक वे। मतलब आपको इसको स्टैटिक तरीके से ही यूज करना, स्टैटिक वे से ही आपको इसको एक्सेस करना चाहिए। तो कैसे एक्सेस कर सकते हो? क्लास का नाम डॉट आई, तो आप ऑब्जेक्ट का यूज करके कर सकते हो, बट ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है। ठीक, आप इसको फॉलो नहीं करते इस प्रिंसिपल को। अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना है, क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ, वेरिएबल का नाम लिखो, सिंपल, यही रिकमेंडेड वे है। ठीक, तो आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हो स्टैटिक वेरिएबल्स को। तो हमने देखा स्टैटिक वेरिएबल देख लिया, हमने लोकल देख लिया, हमने यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल और उसके बाद जो है रेफरेंस वेरिएबल भी हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि
मेथड्स आप कैसे क्रिएट करेंगे जावा के अंदर, और हम थोड़ी सी ये जो वेरिएबल्स है इनके बारे में और इन डेप्थ में देखेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।